नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज की खबरें क्या हैं जो सबसे बड़ी पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी वो सबसे पहले आपको बताते हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर है, पश्चिमी यूपी में सभी दिग्गज चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुरादाबाद और अमरोहा का चुनावी दौरा करेंगे। पश्चिमी यूपी में आज विपक्ष भी हुंकार भरेगा। अखिलेश यादव बुलंदशहर में, नोएडा में वोटरों को साधेंगे तो वे गाजियाबाद के कबीरनगर में मायावती की रैली होगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जा रहा है कि वो अपने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे और कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से आज होगी, क्योंकि परमवीर सिंह ने एक बार फिर से सनसनीखेज आरोप लगाया था। उसका एक ऑडियो लीक हो चुका है। उसमें अब परमवीर सिंह ने जिस तरीके से आरोप लगाया था, देशमुख साफ फंसते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन विवाद के बीच रूस पर दबाव बनाने के लिए 3000 अमेरिकी सैनिक पोलैंड जर्मनी में तैनात होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को आखिरी चेतावनी जारी की। तो ये आज की बड़ी खबर है जिस पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। चलिए बात चुनाव की करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम करेंगे यूपी में। आज बुलंदशहर में, गाजियाबाद में गृह मंत्री रहेंगे। कई सार्वजनिक उनकी सभाएं हैं, जनसंपर्क करेंगे। 11:10 पर जहांगीराबाद में सार्वजनिक सभा करेंगे। 12:55 पर डिवाई में सार्वजनिक सभा करेंगे और 3:30 बजे लोनी गाजियाबाद में सार्वजनिक सभा करेंगे। इसके बाद 4:35 पर लोनी के गढ़ी कटैया में भी जनसंपर्क करेंगे। तो पश्चिमी यूपी में अब चुनाव होने हैं और ऐसे में पहले और दूसरे चरण के जहां चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी की तमाम दिग्गज नेता उतर चुके हैं मैदान में। और उसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह की कई आज सभाएं हैं जिसमें 4:35 पर लोनी की गढ़ी कटैया में जनसंपर्क करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज ताबड़तोड़ उनके कई कार्यक्रम हैं पश्चिमी यूपी में और खासकर बताएं गाजियाबाद में और बुलंदशहर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गाजियाबाद और बुलंदशहर में अमित शाह का चुनावी कार्यक्रम है। यहाँ पर वो डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे, चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। तो यूपी चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों ने संभाल लिया मोर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिमी यूपी में रहेंगे। अमरोहा, मुरादाबाद के दौरे पर राजनाथ सिंह रहेंगे। उनके कार्यक्रम के बारे में बताया आपको तो 11:40 पर नौगामा सादात में सार्वजनिक सभा करेंगे। 1:40 पर कांठ जाएंगे और मुरादाबाद में भी उनकी सार्वजनिक सभा के कार्यक्रम है। जनसभा करीब 2:45 बजे जोशियों वाली पुलिया में जनसंपर्क करेंगे और 3:55 पर जुबली ढाबा कुंदकी में जनसभा को करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह भी लगातार पश्चिमी यूपी में डेरा डराए हुए हैं और ऐसे में भी आज 2 जगहों पर उनका कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम की लगातार हम विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज पश्चिमी यूपी में रहेंगे राजनाथ सिंह और पश्चिमी यूपी के खासकर अमरोहा और मुरादाबाद में उनके चुनावी कार्यक्रम है जहां पर वो जनसंपर्क भी करेंगे, चुनाव अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। 11:40 पर नौगामा सादात में उनका कार्यक्रम होगा और 11:40 पर काठ मुरादाबाद में जनसभा। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज इंडिया संवाददाता से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। सिराथू से वो नामांकन करेंगे और सिराथू से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो, और इस दौरान बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाना चाहती है। उनके साथ जेपी नड्डा भी रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, अनुप्रिया पटेल उनके साथ रहेंगे, नामांकन में शामिल रहेंगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन करेंगे। प्रयागराज की सिराथू सीट से वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं।
हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी। कल सिराथू से पर्चा भरने जा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं। सर, कल सिराथू से आप जा रहे हैं पर्चा भरने, आपके अपोजिट पल्लवी पटेल हैं, क्या कहें? नहीं, प्रत्याशी के रूप में आई हैं, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है सिराथू का बेटा हूँ, वहाँ का नेता नहीं हूँ, और सिराथू विधानसभा मेरा परिवार है और मेरे परिवार में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, ये मेरा विश्वास है। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप काफी एक्टिव हैं और इस समय तमाम बयान भी आ रहे हैं। अभी जयंत चौधरी का बयान आया है कि ऐसे भर भर के वोट करो, बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए, या इस तरह की शब्दावली। नहीं, देखिए, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन का सूपड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश से साफ हो चुका है कि वो वोट पड़ना और गिनना बाकी। क्योंकि तो सर पोटली ले घूम रहे हैं साथ। नहीं, पोटली वो लाल लाल है ना, टोपी भी लाल है, पोटली भी लाल है, वो खतरे की घंटी है, और यह खतरे की जो संकेत है उससे लोग सावधान भी हो गए हैं कि ये लाल पोटली भी दिखा रहे हैं, लाल टोपी भी लगा रहे हैं, अंदर इनके क्या है लोग समझ गए हैं, अंदर इनके जिन्ना है। तो जिन्ना जिसके अंदर है, उस जिन्ना के जिन्न को बाहर निकालने के लिए समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना पड़ेगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया है कि बीजेपी के लोग डरा के वोट मार रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नहीं, हमें डराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोग जानते हैं 2012 से 2017 के बीच में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व की सरकार थी, और उनके नेतृत्व की सरकार में क्या आतंक था, क्या सुरक्षा थी, क्या भय का माहौल था आम जनता में, वह वहाँ की जनता जानती है। इसलिए हमें डराने की आवश्यकता नहीं है। जनता स्वयं डर से मुक्त रहने के लिए डरे, अगर कोई तो अपराधी डरे, माफिया डरे, दंगाई डरे, भ्रष्टाचारी डरे, और इसके लिए कमल खिलाना जरूरी है। जनता जानती है, इसलिए कमल खिल रहा है और कमल खिला था। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं जो और दल हैं। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, यह तीनों एक रहते हैं, और जब ये तीनों एक रहते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। बाकी जगह ये दिखाएं कि हम सपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, बसपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इतिहास इनका इस बात का गवाह है कि जब 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो सपा बसपा की बैसाखी लगी थी। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ, श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ इन दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी नहीं दिए। तो स्पष्ट है कि यह सब आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ये सब विरोधी जितने हैं अभी अलग अलग हों तो सारी सीटों से कांग्रेस अपने प्रत्याशी हटा ले, बसपा अपने प्रत्याशी हटा ले, चाहे सपा अपने प्रत्याशी हटा ले, लेकिन कमल का फूल ही खिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ कहना है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि ये सभी दल एक ही हैं। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सिराथू से जिस तरह से सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, कितनी तगड़ी फाइट देखने को सिराथू में मिलेगी। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और यूपी की सियासत से आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी के मुख्यालय में, और चुनाव को देखते हुए बड़ी घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर ये भी है कि वो अपने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखेंगे। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो हमने वादे किए थे 2017 में, उन वादों को हमने पूरा किया है, और जो हमने काम किए हैं उन काम को जनता के बीच लेके जाएंगे और वोट मांगेंगे। और ये माना जा रहा है कि 11 बजे जब पीसी होगी तब कई बड़ी बातें उसमें सामने निकल के आएंगी, जिसमें खबर ये भी है कि वो अपने 5 साल के अपने सरकार के कामकाज का हिसाब जनता को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चुनावी दौरा उनका पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में है, और जहां पर करीब 11:30 बजे बुलंदशहर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 12 बजे विधानसभा क्षेत्रों में वो जनसंपर्क करेंगे। 5 बजे वो गौतम बुद्ध नगर पहुंच जाएंगे, और फिर गौतम बुद्ध नगर में भी उनकी चुनावी कैंपेन रहेगी, और यहाँ पर वो जनसंपर्क करेंगे। 12 बजे जनसंपर्क का कार्यक्रम है, 11:30 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 बजे फिर वो गौतम बुद्ध नगर पहुंच जाएंगे, फिर गौतम बुद्ध नगर में उनका चुनावी कार्यक्रम है। तो पश्चिमी यूपी में सभी दिग्गजों ने ताल ठोक रखी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया स्टार प्रचारक, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में उनका चुनावी कार्यक्रम।
आज की एक और बड़ी खबर, पूरे दिन इस पर हमारी नजर रहेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर आज सुनवाई होगी। अंतरिम याचिका पर अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि वो जेल में बंद है। 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। चुनाव प्रक्रिया में वो शामिल होना चाहते हैं और इसलिए वो बेल चाहते हैं। दरअसल रामपुर से 9 बार के विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इस बार जेल से ही चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मौजूदा समय में रामपुर लोकसभा सीट से वो सांसद हैं। हालांकि 23 माह से वो जेल में हैं और सीतापुर जेल में बंद है और जेल से ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से आगामी चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है। आज की एक और बड़ी खबर, गाजियाबाद से बड़ी खबर है कि चुनावी मैदान में मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज संयुक्त रैली, मेरठ मंडल के 28 सीट के लिए संयुक्त रैली करेंगे वो। कविनगर रामलीला मैदान में मायावती का संबोधन होगा और करीब 1:30 बजे वो रैली को संबोधित करेंगी। और ये माना जा रहा था, लोग कह भी रहे थे कि मायावती अभी चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं, लेकिन अब वो मैदान में उतर रही हैं और इकट्ठे वो करीब 28 विधानसभाओं के लिए संयुक्त रैली करेंगी। यूपी के चुनावी संग्राम में सियासी पार्टियां हर हाल में, हर चाल बड़ी सोच समझ के चल रही है। सियासी बिसात पर हर सीट के अलग अलग राजनीतिक मायने हैं। राजनीति के शतरंज में हर सीट के मोहरे और चेहरे चुन चुनकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट की बात करें तो यहाँ का जो सियासी समीकरण वो क्या कुछ कहता है, देखिए इस रिपोर्ट को। देश के लिए काम करते हैं, इस प्रदेश के लिए काम करते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सीटों पर संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट का सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि हर पार्टी को अपनी जीत की संभावनाएं नजर आती हैं। लिहाजा सरोजिनी नगर का किला फतह करने के लिए हर सियासी दल अंतिम वक्त तक अपनी रणनीति में बदलाव करने को मजबूर हो जाता है। – 2017 में बीजेपी ने सरोजिनी नगर विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल की थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। टिकट कटने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि स्वाति सिंह बीजेपी से बगावत कर सकती हैं, लेकिन स्वाति सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अंतिम सांस तक बीजेपी में रहेंगी। मुझे क्या पार्टी से निकाल दिया गया है? आप बताइए ना। मुझे क्या पार्टी से निकाला गया है? मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ और आजीवन रहूंगी। और इस पार्टी में वही सम्मान मेरा बना रहेगा। पार्टी के निर्णय पे मुझे लगता है किसी भी कार्यकर्ता को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। जो निर्णय, जब मैं सरोजिनी नगर में मुझे टिकट मिला था तब भी तो किसी का काट के मिला था। मैं भारतीय जनता पार्टी का हर जगह समर्थन करूंगी। राजेश्वर जी भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करूंगी जिसको मेरी पार्टी ने खड़ा किया। स्वाति सिंह का टिकट कटने के पीछे मियां बीवी का आपसी झगड़ा सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल 2017 के चुनाव से ऐन पहले बीजेपी नेता और स्वाति सिंह के पति दयाशंकर ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर विवादित टिप्पणी की थी। अपमान से खफा मायावती ने इसे दलितों के सम्मान से जोड़ते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन दयाशंकर सिंह पर हमला बोलते बोलते बीएसपी नेता स्वाति सिंह की बेटी का अपमान कर बैठे। बेटी के सम्मान में मां ने मोर्चा संभाला और यही वो वक्त था जब स्वाति सिंह की सियासत में एंट्री हो गई। बीजेपी ने स्वाति सिंह को महिला मोर्चे की जिम्मेदारी दी और जब चुनावों की घड़ी आई तो स्वाति सिंह को सरोजिनी नगर से टिकट भी दे दिया।
स्वाति सिंह ने भी बीजेपी को निराश नहीं किया और सरोजिनी नगर की सीट बीजेपी के खाते में आ गई। अब एक बार फिर चुनाव आ गए हैं, लेकिन ना तो स्वाति सिंह और ना ही दयाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया। मियां बीवी की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया और वो तीसरा है ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह। बीजेपी ने सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बेटिकट होने के बावजूद भी दयाशंकर सिंह को कोई मलाल नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसके कारण जो है सीट मिली। पार्टी ने बहुत सारे चीज़ों पर मंथन करने के बाद जो इस समय वर्तमान में जो सबसे बेहतर होता है उसके प्रति पार्टी जो है निर्णय करती है। तो राजेश्वर सिंह का चयन मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि राजेश्वर सिंह जी एक ऐसे चर्चित अधिकारी रहे हैं कि जो देश के बड़े बड़े घोटालों को उन्होंने पर्दाफाश किया। बहुत सारे आज जो आर्थिक अपराधी हैं वो जेल के शिकंजे में हैं। बहुत जहां हजारों करोड़ के उन्होंने जांच किया, वो जांच से प्रभावित नहीं हुए और बड़े बड़े लोगों की उन्होंने जेल के अंदर भेजा। सत्ता के शिखर तक पहुंचकर वापस अर्श पर आना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, लेकिन राजेश्वर सिंह को सरोजिनी नगर से टिकट देने के पीछे बीजेपी ने कौन सा गणित लगाया है ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन कई बड़े आर्थिक घोटालों की जांच कर चुके राजेश्वर सिंह मानते हैं कि हर अच्छे आदमी को राजनीति में ही आना चाहिए। नहीं, राजनीति में आना चाहिए, हर अच्छे आदमी को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बड़ा इम्पोर्टेंट माध्यम है जनता की सेवा का, प्रदेश की सेवा का, देश की सेवा का। राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण से कार्य होना चाहिए, इसलिए राजनीति में आया हूँ। बाहरी अभिषेक मिश्रा हो सकते हैं, मेरा तो जन्म लखनऊ में हुआ है। मैंने लखनऊ में शिक्षा ग्रहण करी है, लखनऊ में पुलिस में पोस्टेड रहा हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। आज कल जो मेरा रिटायरमेंट हुआ है वो भी लखनऊ से ही हुआ है 5 वर्षों से। तो अभिषेक मिश्रा बाहरी हो सकते हैं, मैं तो लखनऊ का हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए भी सरोजिनी नगर की लड़ाई आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को सरोजिनी नगर से मैदान में उतार दिया है। अभिषेक मिश्रा ने 2012 का विधानसभा चुनाव लखनऊ उत्तर सीट से जीता था और वे अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे थे। बावजूद इसके प्रोफेसर साहब की क्लास 2017 में लखनऊ की जनता को पसंद नहीं आई और उन्हें बीजेपी के डॉक्टर नीरज वोरा ने 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अभिषेक मिश्रा की अखिलेश यादव से करीबी किसी से छुपी नहीं है और इसी वजह से इस बार सरोजिनी नगर में समाजवादी पार्टी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। देखिए, जो लोग न क्षेत्र जानते हैं, न लखनऊ शहर जानते हैं, न राजनीति जानते हैं, लखनऊ पहली बार आए हैं। मैंने सुना पहले सुल्तानपुर टिकट मांग रहे थे, सुल्तानपुर से नहीं मिला तो शायद लखनऊ दे दिया गया, ऐसा मीडिया के साथियों ने बताया। तो मुझे चलिए, अब बड़े जोड़ तोड़ के साथ टिकट का बंटवारा किया गया है। देखना ये होगा इसका असर कितना पड़ता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।